वॉक अप अराउंड 4 वॉक अप अराउंड 4 बजे उठा था, तो अब एक बार ज़रा डिप्लीटेड फिजिक दिखा देता हूँ। कुछ खाया नहीं अभी, वो अलग बात है। एक बनाना खा लिया, ओ देख कितना गंदा मुंह लग रहा है मेरा, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट एम्प्टी स्टमक दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट एम्प्टी स्टमक। वैसे तो आई डिडंट लग यस्टरडे बट स्टिल अपर बॉडी दिखा देते हैं कि कैसी लग रही है। मैंने नहीं देखी, बहुत टाइम से खुद नहीं देखी मैंने। मुँह काट दूंगा भाई मैं अपना। ये जब कुछ सैंडो टाइप है ना तो ये ऐसा लगता है, ये वाला पोज बढ़िया नहीं लगता। लेग दिख रही है तुम्हें क्या? आई डोंट नो, दिखे या नहीं दिख रही। सोर बहुत है मेरी लेग अभी। कंसिस्टेंटली आप ट्रेन करने से फर्क तो पड़ता है। मतलब अभी यहाँ पे नहीं आया क्योंकि ऑब्वियसली मैं बल्क पे हूँ, तो ये वाले एरिया पे बहुत इजीली फैट आ जाता है इस वाले में। बट यहाँ चेंज है थोड़ा ही है वो तो। अब जब अगला कट होगा जो क्योंकि सितंबर कट नहीं, बॉडी रिकॉम्प जो सितंबर में होगा तब दिखेगा मेन फ़र्क। तो एकदम क्लियर श्रेडेड एब्स जिसमें यहाँ पे भी बीन्स होंगे तो मज़ा आएगा। तो चेस्ट डे है, इसको खाना इम्पोर्टेंट है और चेस्ट डे करना भी इम्पोर्टेंट है। कोई भी मेरी पिंक वाली कैंची को कुछ नहीं कहेगा भाई, सबसे एस्थेटिक कैंची है मेरे पास ये। और मैं कैंची क्यों बोल रहा हूँ मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि मुझे कैंची सबसे ज़्यादा ही प्यार है। मैं चाहूँ तो सीजर्स भी कह सकता हूँ, लेकिन कैंची कहने में जो फीलिंग आ रही है वो सीजर्स में कहाँ। एक घंटा रह गया तो मैं ख़तरनाक कॉफ़ी नहीं बना रहा, मैं कुछ और बना रहा हूँ। मैं बना रहा हूँ कुछ, क्या कहते हैं उसे, कुछ एस्प्रेसो, मेरे को याद नहीं आ रहा, आइस्ड अमेरिकानो टाइप कह सकते हैं, एस्प्रेसो टाइप, वो बना रहा हूँ मैं। तो ये कुछ ज़्यादा कॉफ़ी नहीं लिया, थोड़ी बहुत लिया, उसे मैं बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब जितने ये डालता उससे ज़्यादा मैं ठंडा पानी डालूंगा, उसके बाद बर्फ़ भी डालूंगा, लेकिन इतना छोड़ दूंगा कि जितनी वो बॉईल हो रही है वो आ जाए। इसे बॉईल करना बंद कर देता हूँ, वहीं पता चले कॉफ़ी पीनी थी, उसके लिए इतना तैयारी की तो कॉफ़ी गायब हो गई। होप ये बाहर ना है। आ गई भाई साहब, इसे कहते हैं ना मास्टरपीस। देख रहे हो? अरे मेरे को पहले ही आइडिया था कि आ जाएगी। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। अब मैं कम से कम इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगा ये, और बीच में आके स्टिर करते रहूँगा जिससे एकदम ठंडी हो जाए, बर्फ़ भी मिक्स होती रहे इसमें। ओके, तो आज भी लास्ट वीडियो की तरह इंफॉर्मेटिव टाइप वीडियो है ये, जिसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि व्हाट आई खत्म, बाय बाय। व्हाट आई हैव शुड डन अकॉर्डिंग टू माई बॉडी टाइप। सो बढ़िया बन रही है। अगर जिम की स्टार्टिंग में स्किनी होता तो सबसे इजी चीज़ मैं करता लीन बल्क। अब बल्क के में पहले होता है, 2 टाइप होते हैं, एक होता है डर्टी, एक होता है लीन। अब डर्टी में तुम बस ठूंसते हो और उसमें तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा फैट गेन होता है, लेकिन बहुत केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी मसल ही गेन ना हो, क्योंकि बॉडी को पता ही नहीं है तुम कर क्या रहे हो, एकदम से ठूसने लग जाओगे तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा फैट पुट ऑन हो जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा ऑप्टिमल नहीं और अच्छा भी नहीं लगता। ऑप्टिमल तो चलो छोड़ो, लेकिन अच्छा ही नहीं लगेगा। सो मैं करता लीन बल्क। एंड अगर मैं बहुत ज़्यादा मोटा होता, जो कि मैं था, जो तुम्हें दिख रहा होगा कितना गंदा लगता है तुम्हें। अब तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? हाँ, तो अगर मैं मोटा होता
तो उस टाइम पे मैं करता बॉडी रिकॉम्पोजिशन। बॉडी रिकॉम्पोजिशन में मैं जो मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे थोड़ी कम कैलोरीज खाता और उससे पे ही कंटिन्यू कर देता वर्कआउट करना, जिससे मेरे अंदर जो भी फैट था वो बर्न हो जाता। और ऑलरेडी एज मैं मोटा था तो मेरे अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ मसल मास होगा, वो बाहर निकल जाएगा। रिकॉम्पोजिशन से तुम समझ ही गए होगे। एंड देन उसके बाद जो इंडिया में सबसे कॉमन चीज़ है जो है स्किनी फैट, जो कि मैं फैट था, स्किनी फैट तो मैं देख ही रहा हूँ, खैर स्किनी फैट ही था मैं। तो स्किनी फैट के लिए दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अब वो चाहे बॉडी रिकॉम्प करे या लीन बल्क करे, वो चाहे कुछ करें, बढ़िया ही रहेगा, क्योंकि वो स्किनी फैट हैं। उनके सिर्फ चेस्ट और पेट वाले एरिया पे फैट है और कहीं फैट है ही नहीं। तो मैं बताता हूँ सबसे बढ़िया तरीका जो मैं यूज़ करता वो होता कि मैं पहले बॉडी रिकॉम्प करता, जिससे थोड़ा बहुत मसल मेरे अंदर पुट ऑन भी होता और जो फैट है वो बर्न हो जाता। और उसके बाद में एक लीन बल्क करता, जो कि सबसे बढ़िया चीज़ रहती, क्योंकि मेरे पास फिर कम फैट परसेंटेज आता और मैं उसके बाद लीन बल्क करता तो मेरे पास कम से कम फैट रहता और बहुत बढ़िया शार्प फिजिक निकल के आती। यही चीज़ बहुत ज़्यादा ज्ञान पेन की लग रहा था, लेकिन यह बढ़िया बन रही है और मैं हैंडसम भी लग रहा हूँ ना, तो सही है। मेरी पता है ये वाली जॉ लाइन ज़्यादा डोमिनेंट है इस वाली से, मतलब तुम्हें दिख ही रहा होगा। देखो ध्यान से देखो, ये थोड़ी ज़्यादा शेप में, ये थोड़ी कम है, क्योंकि मेरे को ना पहले लगता था, बता रहा हूँ मैंने किसी को नहीं बताया ये मेरे को पहले लगता था कि मेरी जो लेफ्ट साइड वाली जॉ लाइन है ना, ये वाली, इसकी चीक बोन्स ना ज़्यादा वीक है। तो मैंने कम से कम दो साल तक सिर्फ इसी साइड से चबाया, जैसे बिल्कुल ही बंद कर दिए थे। तो देख ही रहा होगा क्या हो गया। ये मजबूर है पर आप नहीं। कोई नहीं, इंडिया है, चलता है। वेल डन। भाई ये तो तुम्हारा इन्फ्लुएंसर है ना, ये तुम्हारा इन्फ्लुएंसर है ना ये। इधर 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 भाई ने मुझे बुलाया है, भाई ने मुझे बुलाया है, कह रहे भाई सपोर्ट दे देना। शक्ल देखो इसकी, सपोर्ट के लिए बुलाया है इसने मेरे को। मैं आप लोगों का कैमरा मैन। This we and 100 grams of soya chunk and I know सोया चंक सुनने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ भाई, मैं क्या करूँ। सोया चंक बॉइल्ड। सुबह तो ऐसा मौसम होता है तो बारिश वाला, बारिश हुई थोड़ी बहुत, लेकिन फिर दोबारा ही हो गया। ग्रीनरी तो सही हो रखी है अब तो। अब पोस्ट वर्कआउट मील खाते अपनी। तो ये भी बॉयल हो रही है और लाइट कहाँ हो रही है। हाँ, मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है कि मैं इस हफ्ते और स्ट्रेंजर सैंडो या फिर कंप्रेशन पहनूंगा, जिसमें जिम में मेरी बॉडी दिखे वर्कआउट करते टाइम। अब मैं सीधे पहनूंगा, फिर उसके बाद वो अक्टूबर या फिर सितंबर के मिड में
यानी कि जब मैं अपना बॉडी रिकॉम्प शुरू करूँगा तब, है ना, तब तक ऐसे ही करता हूँ वो। इसके बाद 2 वीडियो और आएंगे, उसमें दिखाऊंगा मैं सिर्फ स्ट्रिंजर या कंप्रेशन या सैंडो में। उसके बाद ओवर साइज में सिर्फ पंप तो दिखाऊंगा मैं तुम्हें कि मतलब लाइक फिजिक कैसी है, लेकिन वर्कआउट करते हुए कुछ नहीं दिखाऊंगा। तो ऐसे थोड़ा स्लीपर बिल टाइप हो जाएगी। एंड ये हो रही है अपनी 100 ग्राम बॉयल, तो मज़ा आएगा ये।